Hi guys, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and students. Finally हमारी आज वापसी हो गई है. Right after a long time. बहुत criticism मिला कुछ मतलब घटिया बच्चों से. Right, you never understand. Rajni ma'am was there with you and she'll carry on her vocab sessions. And मैं बगल में जुड़ चुका हूँ अभी ग्रामर सेशंस लेने के लिए. ठीक है, तो मैम भी ग्रामर सेशन लेगा. विल क्रिएट अ गुड टीम. राइट, तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे नरेशन. राइट, नरेशन नहीं बल्कि स्पॉटिंग द एरर बेस्ड ऑन नरेशन. राइट, तो स्टूडेंट्स शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं. वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर. दिस इज माय रेफरल कोड. इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट तुरंत. और स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे. और ये लर्निंग बिल्कुल लाइव रहेगी, एक्सेस आपका अनलिमिटेड रहेगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन आपको मिलेगा. राइट, आस्क अ डाउट फीचर इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस. गाइस, आपका कोई भी डाउट है आप सीधा सॉरी आप सीधा अनअकैडमी को उसका पिक सेंड कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर solution in video solution in your preferred language. राइट, तो स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्रेजेंट्स ब्रांडेड नोट्स जो कि अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स हैं, क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स, क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट्स और रिव्यूड बाय टॉप एजुकेटर्स एंड एक्सेसिबल एनीवेयर एंड एनी टाइम. राइट, आइकॉनिक लर्नर्स जो है उनको ब्रांडेड नोट्स मिलेंगे उनके डोर स्टेप्स पे. राइट, और प्लस लर्नर्स को जो है वो इन ऐप एक्सेस ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारा इंग्लिश का क्रैश कोर्स, जैसा कि कल भी मैंने चैनल पर नोटिफिकेशन डाला था आप लोगों के लिए, वो शुरू हो चुका है आज के दिन. आप अगर सीडीएस को टारगेट कर रहे हैं 4 सितंबर वाले, तो इस कोर्स में जरूर जुड़ने का गाइस. 9:30 बजे सुबह इसकी क्लास होती है शार्प, और ये इसका लिंक है गाइस डिस्क्रिप्शन में. इस लिंक को मैं डाल दूंगा. ओके जी, तो स्टूडेंट्स ऑफर अगर आप लें तो आज का दिन बस कुछ ही घंटे में बाकी है. राइट, 15 जुलाई है. सीडीएस एफकैट पे 6 महीने पे 1 महीना फ्री, 24 महीने पे 4 महीने फ्री, और 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का एसएसपी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री. राइट, और सेम ऑफर जो है आपके सीएपीएफ के लिए है. ओके गाइस, तो अनअकैडमी डिफेंस प्रेजेंट्स फ्री वर्कशॉप इन देहरादून. राइट, तो learn the strategies, strengthen your preparation and any doubt that you have, right, for CDS, NDS, SSB, CAPF and FCAT in Dehradun 3 से 7 बजे. this is the venue and do reach there. right, मेरा कंफर्म हो जाएगा मंडे तक. I will let you know I'm going to my doctor today itself. okay, तो स्टूडेंट्स ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये रेफरल कोड है, कोई भी लीजिए, आपकी मर्जी. चलिए जी शुरू करते हैं. तो एवरीवन whosoever is in the class फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा शगुन. राइट, एक प्रीमियर सेशन है गाइस, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है इंटरैक्टिव रहना है मेरे साथ. ये अभी भी रिकॉर्ड हुआ है, बस मतलब आप जानते हैं मुझे ट्रेन पकड़ना है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेशन बना के जा रहा हूं. राइट, तो लो जी पहला क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. रैपिड फायर करेंगे, 10 क्वेश्चन कर डालेंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है. नरेशन. राइट, दे सेड दैट. गाइस देखते मुझे नजर आ गया कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट नरेशन है. दे विल गो. गाइज अपने को नरेशन में चेंज इन मोडाल से क्लियरली एक बात समझ में आती है कि जो आपका विल होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, वुड में. विल चेंजेस टू वुड. राइट, तो आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट. ओवर एंड आउट गाइज. पहला क्वेश्चन तो भाई चुटकी बजाते ही कर डाला सर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वैसा ही है, वैसा सा ही है, टफ तो बिल्कुल ही नहीं है. राइट, ओके. दे सेड दैट आई शैल वर्क हार्ड इफ आई वांटेड टू पास. वही चीज सेड दैट आ गया तो इनडायरेक्ट नरेशन है. तो गाइस चेंज इन मोडाल्स के तहत शैल चेंजेस टू शुड, है ना. तो भाई साहब शैल चेंजेस टू शुड. आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट. ओवर एंड आउट माय कमांडोज. विद इन 1 मिनट वी हैव कवर्ड 2 क्वेश्चंस. राइट, प्रोसीडिंग फर्दर, आगे बढ़ते हुए गाइस, तो थर्ड क्वेश्चन. He asked her that if she was going to attend the meeting. तो भाई उसने उससे पूछा कि भाई तुम मीटिंग जा रहे हो कि नहीं जा रहे. देखिए कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में चेंज होती है गाइस, आस्क में चेंज होती है. एंड क्लियरली यहां पे हो रखी है. ठीक है, दूसरा ही रूल अगर आप करेंगे तो हमें ये पता है आस्क्ड के बाद गाइस दैट नहीं आता है. राइट, तो ये हो गया पंगा, बात बन गई. ओवर एंड आउट.
आस्ट के बाद दैट नहीं आता, ये कंजंक्शन का भी रूल है अपने आप में गाइस, बिकॉज आस्ट इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, राइट, आस्ट इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ गाइस, राइट। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। साक्षी आस्ट हरीश दैट, तो गाइस क्यों टाइम वेस्ट करना है इस पे, आस्ट के बाद दैट नहीं आएगा, बी पार्ट। भाई 10 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, 12 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थिंग इज क्वालिटी से तो करेंगे ना यार। पांचवा देखते हैं। सीमा आस्क्ड मी व्हाट डिड आई से अबाउट हर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है जी, पांचवा। तो देखो, सीमा ने मुझसे पूछा, दैट नहीं है, ए और बी में कोई गलती नहीं है, क्लियरली एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट डिड आई से अबाउट हर, अब गाइस अगर आप देखेंगे डिड आई से, तो सबसे पहले मुझे ये पता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है, राइट, ओके। दूसरी चीज मुझे ये पता है डिड के बाद आई, यानी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क के साथ आ सकता है, बट इनडायरेक्ट नरेशन है तो क्वेश्चन मार्क तो हटा हुआ है। तो भाई साहब यहां पे रूल लगेगा कौन सा, इन्वर्जन रूल, राइट। वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो मतलब अब आई डिड से तो आएगा ही नहीं, आई डिड से तो आएगा ही नहीं, राइट। तो सिंपल सेकंड फॉर्म, इसके इक्विवेलेंट होते हैं ना सेकंड फॉर्म, तो आप कर दो आई सेड, व्हाट डिड आई से नहीं, व्हाट आई सेड अबाउट हर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो एक बार वाई लिख दीजिएगा प्लीज यार कमेंट सेक्शन में, सेशन को लाइक जरूर कर देना गाइस, ठीक है। अपना स्कोर बनाना, जो भी आपका रह रहा है स्कोर, राइट। लो जी नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर टोल्ड टू मी दैट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ओके। तो गाइस यहां पे सबसे पहले भाई मैंने देखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस प्रेजेंट ही रहता है और रह भी रहा है। फिर मुझे यह पता है जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है कि भाई सेड प्लस टू इज इक्वल टू टोल्ड, सेड प्लस टू इज इक्वल टू टोल्ड, क्लियरली टोल्ड के बाद टू नहीं आना चाहिए, है ना। क्लियरली ये बात समझ में आ रही है। द टीचर टोल्ड मी दैट, आंसर इज योर ए पार्ट। ओवर एंड आउट गाइस, खत्म हो गया बात, राइट। 7 देखते हैं गाइस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द जज आस्क्ड रवि इफ ही न्यू द थीफ और नॉट। तो स्टूडेंट्स यहां पे नरेशन से हटके कुछ है आप लोगों के लिए, हटके है कुछ। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं इफ में और आपका वेदर में, ठीक है जी, इफ में और आपका वेदर में क्या डिफरेंस है। इफ में और वेदर में ये डिफरेंस है, वेदर के बाद और आ जाता है, इफ के बाद और कतई नहीं आता। आप अगर देखेंगे इफ के बाद और लगा दिया है, ऐसे केसेस में पहले पे हिट लगाना होता है, ठीक है। नहीं तो इसको कोरिलेटिव में कर लेते अगर सेकंड वाला हटाना होता तो। आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट। तो रिमेंबर, अब देखो वेदर के बाद और ना आए तब भी चल जाता है, लेकिन इफ के बाद और आ गया तो भाई साहब वहां पे स्यापा पड़ जाता है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन क्लियरली आप लोगों के दिमाग में बिंदास बैठ गया होगा, राइट। 8वां क्वेश्चन, Ravi told that everyone is satisfied with the incentive. Guys, told से हमें पता लग गया कि ये indirect narration है, right? Told से एक सेकंड, told से guys हमें ये clearly पता लग गया कि ये indirect narration है। Indirect narration तो is क्या कर रहा है? Was. I need not waste time over here. ना मुझे टाइम यहां पे बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है यार। 9th क्वेश्चन प्लीज। कमिटमेंट 10 क्या हुआ था हमारा, है ना। My teacher said that a bird in hand is worth two in the bush.
तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका मन का सेट दैट तो मुझे पता लग गया भाई साहब ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो यहां पे इसको क्या कर देना चाहिए, वॉज कर देना चाहिए। लेकिन लेकिन ये क्या है, ये फेमस प्रोवर्ब है, कहावत है। तो प्रोवर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस रिमेन्स द सेम, टेंस चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, इसी चलेगा। आंसर इज योर ई पार्ट, दैट इज नो एरर। आंसर इज योर ई पार्ट, दैट इज नो एरर। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन गाइस। शी ऑर्डर्ड हर सन शट द डोर एंड क्लोज द विंडो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने के लिए कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, कमांडर्ड, आस्क्ड वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको जोड़ने का काम कौन करता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। शी ऑर्डर्ड हर सन टू शट द डोर, टू शट द डोर। इंफिनिटिव वर्ब का यूजेज यहां पे बेहद मैंडेटरी है। काइंडली इग्नोर द डॉग बार्किंग। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? तो 10 में से गाइज जो भी आप लोगों का स्कोर बना काइंडली कमेंट कीजिएगा, यहाँ लाइव चैट में नहीं, बाद में कमेंट सेक्शन में, कि भाई साहब कोई देखे तो उसको पता लगे कि हाँ यार मतलब आई नो समथिंग। बिकॉज कन्वर्जन तो बच्चा लोग कोई भी कर लेगा, बट ऐसे करना वाकई काबिल तारीफ होता है। अगर आपको ऐसा और सेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? आई विल बी बैक ऑन संडे, संडे को ही रिकॉर्ड कर डालूंगा, ठीक है? तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, सेशन को कर दीजिए लाइक गाइज। और गाइज एक विनती है आप लोगों से, कृपया करके रजनी मैम को भी सपोर्ट कीजिए। शी इज इवन 1 year मोर एक्सपीरियंस देन आई एम, राइट? तो मतलब जो ये मतलब लेग पुलिंग करते हो यार, मत लगाओ क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू नो a teacher who has come to competitive exams after IELTS training, being an IELTS trainer, right? So we need to support her, and मुझे भी एक helping hand मिल जाता है, right? All your slides and notes are prepared by her, you know। मैं फ्रंट एंड पे आ गया तो आप लोगों को लगता है सिद्धांत सर काम करते हैं। शी मैनेजेस एवरीथिंग एट बैक एंड, ठीक है? तो कोई भी उनका सेशन होगा जरूर लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? आप लोगों को कुछ ना कुछ रेगुलरली मिल तो रहा है दोस्त, ठीक है? रही बात ग्रामर की, एक बच्चे ने कमेंट किया था ना, रमन नाम के बच्चे ने, ठीक है, कि ग्रामर करके दिखाओ, सिद्धांत सर की वाइफ हो, ये है वो है। याद रखिएगा गाइस, ठीक है? किसी के कारण कोई कुछ नहीं होता, किसी के बिना कोई कुछ नहीं होता। हर इंसान अपने कर्म का खाता है, अपने कर्म का कमाता है, ठीक है? ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ठीक है? तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत सपोर्टिव हैं, थैंक यू सो मच। और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। जय हिंद गाइस, बाय बाय।